उसके बाद आ जाती है सुपर ग्लोबल, जिनको ग्लोबल वेरिएबल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर ग्लोबल क्यों कहते हैं, आपको पता है, हमें ग्लोबल विलीज है। तो ग्लोबल का मतलब है कि बिग स्कोप। ठीक है। और ये जो पीएचपी का कोर्स चल रहा है, मैंने आपको यहाँ पर वेरिएबल स्कोप नहीं टच करवाए ताकि आपका जहन ना उलझे। वेरिएबल स्कोप, सो दोस्तों, द थिंग इज दैट मैंने आपको इस क्लास में वेरिएबल स्कोप का टॉपिक नहीं कवर करवाया, क्योंकि ये बिगनर क्लास थी और मैं चाह रहा था कि लोगों की दिलचस्पी बरकरार रहे, और मैंने वही टॉपिक करवाए हैं जो आपको इजीली ग्रैस्प हो जाए। ये हमारी बिगिनर कोर्स है। इंटरमीडिएट में मैं आपको स्कोप करवाऊंगा, एडवांस में उससे भी चीज़ें होंगी। तो मैंने ये स्कोप नहीं करवाया आपको, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं करवाऊंगा लेकिन इस कोर्स में, क्योंकि आपको मिनिमम चीज़ें सिखानी है कि आपको लैंग्वेज आ जाए, काम करना आ जाए। सो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, नॉर्मली हमने देखा, हम जो पीछे वेरिएबल बनाते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं डॉलर एक्स, मतलब डॉलर एज इज इक्वल टू 44। तो ये वेरिएबल बनाते थे। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ये हम बनाते नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमें अवेलेबल होते हैं, और ये फिक्स है, 7 8 हैं। एक तो हम ये बनाते नहीं, दूसरा ये हमें हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो ये दो डिफरेंस है। ठीक है जी। सो पीएचपी सुपर ग्लोबल, अब ये कौन कौन से हैं, ये लिखे भी हुए हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं। और इनमें से बाज ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और इतना इस्तेमाल होते हैं कि बल्कि उनके बगैर गुजारा नहीं है। राइट। ये वेरिएबल हैं जनाब। पीएचपी में जो कमेंट लिखते हैं उसका क्या तरीका है? ये दो स्लैशेस डाल दें, नहीं डालना तो ये हैश का सिंबल भी डाल सकते हैं। मल्टी लाइन करना, इस पे भी हम लेक्चर कर चुके हैं कि कमेंट्स कैसे करते हैं। ठीक है जी। सो दोस्तों, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपके हमेशा, अब माशाल्लाह आप कोडर डेवलपर बनने जा रहे हैं, वेब डेवलपर बनने जा रहे हैं, वेबसाइट बनाएंगे, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सारी जिंदगी अब आपका वास्ता पड़ता रहेगा। बल्कि आगे जो हम पीएचपी फॉर्म्स करने जा रहे हैं, उसके अंदर भी इनका दोबारा इस्तेमाल होना है, और ये बार बार होना है। ठीक है। उसमें से जो चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होनी है, वो मैं उनके वो जरा स्टैरिक लगा देता हूँ। डॉलर पोस्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है, डॉलर रिक्वेस्ट भी इस्तेमाल होगा, डॉलर गेट भी इस्तेमाल होगा, डॉलर फाइल भी इस्तेमाल होगा, ये सेशन भी इस्तेमाल होगा। तो ये बार बार होना, ठीक है। तो ये जो पीएचपी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनका मैंने आपको बताया, एक तो ये हमें डिक्लेयर नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिक हमें मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि ये हर जगह अवेलेबल होते हैं, जहां मुंह उठाया है आप यूज कर लें। मिसाल, अब चलते आगे, तो ये कौन कौन से हैं जी? वो ग्लोबल्स में ये यहाँ पे लिस्ट दी हुई है दोस्तों, ग्लोबल सर्वर। तो हम वन बाय वन करते हैं ताकि हमें समझ आए, और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ आए। ठीक है। सबसे पहले इसमें से हम ले लेते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डॉलर पोस्ट और डॉलर गेट आपको करवा दिया होगा, ये पहले भी करवा दिया हुआ, आपको याद है कि पीएचपी किस लिए इस्तेमाल होती है? वहां पर हम एक फॉर्म बनाया था हमने एचटीएमएल में। मैं दोबारा दिखा दे तो अल्लाह करे वो फॉर्म, नहीं, इधर से देख लेते हैं क्या फॉर्म का नाम था। चेक एज, एज फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ये काम पड़ा हुआ है हमारा, इधर से चेक करते हैं, वैम पीएचपी बेसिक कोर्स। ओके, ये क्या हुआ? हाँ, ये आ गया। तो मैंने यार की थी कि पीएचपी का बेसिक पर्पस ये है कि वो डायनामिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए होती है। उसमें कोई फॉर्म होता है, उसमें डाटा सबमिट होता है। तो यहाँ से जो डाटा सबमिट हुआ था, आपको याद हो जब हमने किया था कि इसमें हम एज लिखते थे, तो वो बताता था कि आप यंग पर्सन है कि बुढ़े पर्सन है। 90 लिखेंगे तो कहेगा आप ओल्ड पर्सन है। ठीक है। तो ये हमने बनाया था। तो इसके अंदर हमने क्या यूज किया था? ये जो फार्म डाटा गेट करने के लिए हमने क्या यूज किया था, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया था डॉलर रिक्वेस्ट या डॉलर पोस्ट। तो ये सुपर ग्लोबल था, वही हम यहाँ पढ़े हैं। तो इसका ये मतलब है, इसमें डॉलर पोस्ट और डॉलर गेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर किसी को यहाँ पे डाउट हो, नहीं समझ आई, तो भाई हाथ खड़ा कर दे, और अगर समझ आया तो फिर भी बता दे। एक दो बंदे बता देंगे, मैं आगे चला जाऊंगा। एक दो बंदे बता दें कि डाल ये जो सुपर ग्लोबल है, डॉलर पोस्ट डॉलर गेट, आपको क्लियर है या नहीं? भाई कोई तो बोल दो, मैं भी तो इतना बोल रहा हूँ, आप लोग बोल दो। जी सर, क्लियर है। चलो जी, ठीक है, आगे चलते। चैट में ना के ऑडियो में के एक फायदा यूसुफ सिस्टर ने कहा कि मुझे नहीं क्लियर, आप काइंडली बता दें कि आपका ये फर्स्ट लेक्चर है या आप ऑलरेडी लेक्चर्स दे चुके हैं। अगर आपका फर्स्ट होगा तो फिर तो आपको नहीं समझ आएगी ना।
ठीक है ना, ये चीज़ आपने देखनी है। और कोशिश करें ऑडियो में कह दें, कोई मसला नहीं है, अल्लाह खैर। और नहीं तो चैट में बता दें, एनीवे। सो दोस्तों, ये डॉलर सर्वर एक सुपर ग्लोबल, अब आपको पता चलना चाहिए, ये रट्टा लगा लें, ये फिक्स नेम है डॉलर सर्वर। 8 सुपर ग्लोबल जिनमें से एक डॉलर सर्वर भी है। सो इसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये देखिए डॉलर सर्वर, अब ये किस लिए होता है आपने एक्चुअली मालूम करना है कि भाई जिस बंदे ने मेरे इस पीएचपी स्क्रिप्ट को हिट किया उसका क्या आईपी है वगैरह वगैरह। सो लेट्स ट्राई दिस। ये मैंने लिखा है। तो अगर आप गौर करें, ये देखें इसके अंदर हम सारी चीजें अगर आप करेंगे ना तो आप शायद कंफ्यूज हो जाए। इतना करते हैं। तो मैंने लिखा डॉलर सर्वर, अब देखिए ये डॉलर सर्वर सुपर ग्लोबल है, ये अब आपको याद रट्टा लग जाना चाहिए। मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया, ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। और इसके अंदर हम ये एक सुपर ग्लोबल है और एसोसिएटिव है, आप अरे समझ लें। तो इसके अंदर देखें क्या क्या कुछ अवेलेबल है। पीएचपी सेल्फ, अब ये पीएचपी सेल्फ क्या करता है, F5 प्रेस करते हैं एंड लेट्स सी कि ये हमें क्या देता है। तो पीएचपी सेल्फ हमें क्या बता रहा है, अगर आप गौर करिए आउटपुट आया। तो ये हमें बता रहा है कि कौन सी फाइल इस टाइम एग्जीक्यूट है। डॉक्यूमेंटेशन में भी देख लेते हैं। यार ये क्या खुल गया, इसको तो बंद। हाँ जी। तो कहते हैं अगर आप ये वाला सुपर ग्लोबल यूज करते हैं डॉलर सर्वर, इसमें पीएचपी सेल्फ पास करते हैं, रिटर्न्स द फाइल नेम ऑफ द करंटली एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट, कमेंट कर देते हैं। तो अगर आप इस यूज करते हैं इस सुपर ग्लोबल का और उसमें पीएचपी सेल्फ लिखते हैं, तो ये आपको बताता है जो करंट फाइल है, करंट फाइल का क्या नाम है, सुपर ग्लोबल। वही यहाँ बता रहा है, ठीक है। आगे जाके इसका आपके इंग्लिश का क्या फायदा हो सकता है, भाई हो सकता है आगे जाके आप देखेंगे। उसके बाद इसको कर देते हैं कमेंट और अगला देखते हैं। अभी हमने 8 सुपर ग्लोबल में से ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इनके नाम आपने रट लेने हैं। रटने के हैं ये आपके वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है। तकरीबन कितने 8 9 है। इनमें से मैंने बताया था कि जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं वो डॉलर सर्वर भी इस्तेमाल होगा, और डॉलर पोस्ट गेट तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ये भी इस्तेमाल होगा, फाइल्स भी इस्तेमाल होगा। बल्कि डॉलर फाइल्स के ऊपर अगर आप देखें आगे जाके हमने करनी है फाइल हैंडलिंग, वो हम करेंगे तो उसमें भी ये इस्तेमाल होगा। एंड चीज़ों का बाद में इस्तेमाल होगा। तो अभी इन 8 में से डॉलर सर्वर देख रहे हैं, उसमें से अब ये दूसरा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। डॉलर सर्वर सर्वर नेम F5 प्रेस करते हैं तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। तो भाई ये क्या कह रहा, इसको ये इसमें नहीं मिला, शायद ये लोकल होस्ट पे जा रहा है, जब आप लाइव प्रोडक्शन सर्वर पे चलाएंगे तो शायद ये दे दे, तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। और अब हम चलते हैं अगले अगले की तरफ। एक ही एक ही सुपर ग्लोबल है, उसकी वैल्यू चेक करें। अच्छा ये HTTP होस्ट क्या है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये भी नहीं चाह रहा, इसका ये लोकल पे नहीं चलेगा, ये सर्वर नेम और होस्ट यहाँ पे नहीं चलेंगे, ये आपके ना जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे ना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बनाने के बाद लाइव, क्योंकि ये तो मेरे सिस्टम में चाह रहा है, यहाँ के सिस्टम में चाह रहा है ना, कल को आप ये लाइव अपनी डोमेन अपनी वेबसाइट या क्लाइंट की बनाएंगे तो उसको कैसे वेब होस्ट करते हैं, तो वो आपको वो भी सिखाऊंगा मैं। तो उधर ये दोनों चल जाएंगे। अब ये वाला ट्राई करते हैं, ये भी नहीं चाह रहा तो ये भी लाइव चलेगा। अगला देखते हैं। या एक और भी चीज़ हो सकती है, मैं बताता हूँ। एक और भी चीज़ हो सकती है जो मुझे जिसका डाउट है वो मैं करके देखता हूँ। ये भी नहीं चल रहा, अब करना क्या है, हम इसके अंदर ही चला रहे हैं, हम इसको ना ब्राउजर के थ्रू चलाते हैं। ठीक है। अब यही देखें, यही HTTP यूजर एजेंट ये वाला क्या बताता है, ये बताता है कि आपके स्क्रिप्ट को किस ब्राउजर ने एक्सेस किया। अब यहाँ हम ये कर रहे हैं कि हम जल्दी के लिए इसी के अंदर F5 करके चेक कर रहे हैं। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन भी देखें ना HTTP यूजर एजेंट की, लेट्स सी कहाँ पर है डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा एक ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने आपको बताना है, ये भी एड्रेस बताता है, यूजर देख रहा है। ठीक है, लेकिन पहले HTTP यूजर एजेंट देख लें इधर से, बल्कि सर्च मार लेते हैं। हाँ, यूजर अंडरस्कोर एजेंट। तो इसको हमने जब चलाया यहाँ पर तो ये एरर दे रहा है। ठीक है, अभी इसी स्क्रिप्ट को मैं ब्राउजर के थ्रू चलाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये मेरी फाइल पड़ी है, क्या नाम है जी इसका, सुपर ग्लोबल। ये इसको क्लिक किया, अब देखें अब एरर नहीं आया। आप गौर करें वही कोड है, उसको मैं ब्राउजर के थ्रू, आपको पता ना कि जो PHP की एप्लीकेशन है ये वेब एप्लीकेशन होती है, यानी कि वेबसाइट होती है उसमें HTML होती है, या डायरेक्ट PHP के स्क्रिप्ट को ब्राउजर के थ्रू हिट किया जाता है तो वो सर्वर के ऊपर बैकएंड पे होगी। तो अब ये देखिए यहाँ एरर नहीं है, और ये मुझे बता रहा है कि भाई ये ये क्या कर रहा है एक्चुअली, यहाँ पर वही चीज एरर दे रही है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्राउजर कोई नहीं है। तो ये HTTP यूजर एजेंट क्या चीज करता है कि ये बताता है कि इस PHP के स्क्रिप्ट को किस ब्राउजर ने एक्सेस किया, किस ब्राउजर से हिट किया गया। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है ये मोजिला, ये वाला ब्राउजर, इसलिए यहाँ पे ये एरर नहीं है, लेकिन अंदर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कमेंट, और इसको पहले वाले को चलाते हैं। पहले वाला तो यार यहाँ भी चल रहा था। ठीक है, अगर मैं आपको इतनी डिटेल में ये वाला बता रहा हूँ ना, डॉलर सर्वर, तो टेंशन की बात कोई नहीं, क्योंकि इस पे हम एक लेक्चर भी कर सकते हैं, बात आपको समझ आनी चाहिए। फिर पोस्ट गेट तो आपको बताया है, वो मिनट में एक दिन में बता दूंगा, बल्कि ये रिक्वेस्ट, ये जो बाकी 3 सुपर ग्लोबल है ना, ये तो आपको मैं ठक एक दिन में बता दूंगा। तो आराम सुकून से करते हैं। अच्छा जी, तो लेट्स इसको अब रन करते हैं यहाँ पर। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये इधर भी चाह रहा था, ये वाला हमें बताता है कि आपको कौन सी फाइल नेम है, यहाँ भी चाह रहा है, तो इसको तो छोड़ दिए, तो सही पहले भी चाह रहा, अगला देखते हैं। सर्वर नेम, सो ये क्या करता है अभी, ये क्या बुला है सर्वर नेम, हाँ लोकल होस्ट। तो ये हमें सर्वर बताता है। देखिए यहाँ नहीं चल रहा था, यहाँ पे एरर देगा। अगर यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ तो अनडिफाइंड अरे की, तो नॉर्मली आप फिर इसको यहाँ से चला, नॉर्मली इधर से चलता है। तो बता रहा है कि इस ये जो PHP का स्क्रिप्ट है, ये जिस सर्वर पे पड़ा है वो ये है लोकल होस्ट। ठीक है जी, सर्वर नेम, बल्कि मैं गलती ना कर दूं, इसको कॉपी करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, इसकी कहानी देख लेते हैं, कोई गलती ना, मोंगी ना मार दे। हाँ बिल्कुल, मैंने सही बताया था। ये कहता है रिटर्न द नेम ऑफ द होस्ट सर्वर। होस्ट से मेरा जहाँ PHP का ये कोड पड़ा है, तो ये उसका होस्ट के सर्वर का नेम बताता है। तो यहाँ पर इसका नेम क्या, लोकल होस्ट। अगर इसको मैंने लाइव कहीं अप्लाई किया होगा, जैसे मेरी डोमेन है phplaravelexperts.com, मैंने एक वेबसाइट अपनी कंपनी की बनाई हुई है PHP, आपको उसके दर्शन भी करा देते हैं। सो ये मेरी डोमेन है, ये मेरी एक कंपनी वेबसाइट मैंने अपनी बनाई हुई है। इसके ऊपर 2 सर्विसेज है, कोडिंग सर्विसेज प्लस ट्रेनिंग हम देते हैं फ्री। PHP लारावेल एक्सपर्ट्स, पता नहीं ये क्या है, पता नहीं ये क्यों दे रहा। ठीक है, चला गया। तो अगर मैं इसके ऊपर चलाऊंगा यही कोड, तो सर्वर नेम में लोकल होस्ट नहीं है, क्योंकि लोकल होस्ट तो ये मेरा ये लोकल होस्ट है ना, क्योंकि आप जो अपने सिस्टम पे जिसको लोकल होस्ट कहते हैं उस पे PHP चलाते हैं तो वो लोकल होस्ट होता है, लेकिन कहीं लाइव पे अप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों मेरी कंपनी वेबसाइट मैंने बनाई हुई है इसके ऊपर। ये अपना छोटा सा एक ऑफिस भी है शालीमार लिंक रोड। सो द थिंग इज दैट कि अगर आप यही कोड इसके ऊपर चलाएंगे तो आउटपुट ये नहीं आएगा, ये आउटपुट आपके लोकल में आएगा, लोकल भी लोकल। लाइव चलाएंगे तो शायद ये PHP लारावेल एक्सपर्ट्स इस नाम से आउटपुट आए। तो ये मेरा मकसद आपको बयान करना है कि ये जो चीज़ है ना, ये सर्वर नेम, तो ये भी चल गया, इसको भी कमेंट कर दें। HTTP होस्ट, ये क्या बोला है, इसको भी आप ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम होता है। बात का डिफरेंट, सर्वर नेम और HTTP होस्ट ये तकरीबन सेम होता है। मकसद क्या है कि ये बताता है कि जहाँ पर हमारी उसका नाम बताता है, ये लिखा हुआ है। इसको बल्कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, कोड के अंदर भी कमेंट कर लेते हैं। अगर मैं बोरिंग हो रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, तो भाई बता देना, मैं फास्ट भी करवा सकता हूँ। ठीक है, सो अब ये क्या चीज़ है HTTP, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये अंदर ये भी एरर दे रहा था। इसको सेव करें, F5 करें, एरर दे रहा है, लेकिन इधर एरर नहीं देना चाहिए इसको। सो यहाँ एरर, यहाँ देखे बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो HTTP अगर रेफर, ये तो कहते हैं ये जो कंप्लीट यूआरएल होता है ना करंट पेज का, मतलब ये जो आपको पूरा यहाँ से यूआरएल आया है, ये एग्जैक्ट वही यूआरएल बताता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि भाई ये HTTP लोकल होस्ट PHP बेसिक कोर्स, ये एंड फाइल का नाम नहीं बता रहा, लेकिन उसके पीछे पीछे बता रहा है। तो यही वो बता रहे हैं कि यूआरएल कंप्लीट यूआरएल बताता है करंट पेज का, तो ये भी काम सही कर रहा है। अगर ये मेरा लाइव पे चलेगा तो लाइव पे फिर लोकल होस्ट नहीं होगा, बल्कि जो भी डोमेन होगी phplaravelexpert.com, उस एतबार से ये होगा। तो ये भी क्लियर हो गया, इसको भी कमेंट करते हैं। और यूजर एजेंट हम कर चुके हैं, ब्राउजर का बताता है, स्क्रिप्ट नेम, ये क्या चीज़ है, इधर तो चलाते हैं F5, तो स्क्रिप्ट ये एरर दे रहा, अच्छा वो एरर इसलिए दे रहा कि मैंने इधर F5 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर वो ये स्क्रिप्ट नेम और PHP सेल्फ ऑलमोस्ट सेम है, वो फाइल का ही बताता है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो ये वो ऑलमोस्ट सेम है। सो दोस्तों ये हमारा सुपर ग्लोबल कवर हो गया, बाकी भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल इतनी काफ़ी हैं कि आपको बोरिंग नहीं करना। सो ये आपका सुपर ग्लोबल एक कवर हो गया। आप किसी का कोई क्वेश्चन है बता दें, नहीं तो फिर मैं आगे जाता हूँ। सबको ये क्लियर है तो वो भी बता दें। जी सर क्लियर किसी है। को नहीं समझ आई वो, बाकी को भी क्लियर है भाई, आप भी लोग भी बता दें, थोड़ा सा इनपुट दे दिया करें, नहीं ऐसे सर आप क्लियर बिल्कुल है। खामोश रहेंगे।
चले क्लियर है। ठीक है जी। तो ये जो सुपर ग्लोबल्स हैं, इनका इनमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है डॉलर सर्वर का, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो डॉलर पोस्ट और गेट का होता है, और ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। मतलब यहाँ मैं अगर ना भी करूँ, आप में से कितने लोग हैं जिनको ऑलरेडी ये आता है, क्योंकि ये मैंने करवाया हुआ है पिछले लेक्चर में। कितने हैं जिनको आता है, कितने हैं जिनको नहीं आता? जिनको आता है वो भी बता दें, ताकि वो, क्योंकि उसका ये फायदा है ना, अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं ये नहीं करवाऊंगा। ठीक है। और जिनको अगर आता है ज्यादा सर। लोग कहेंगे नहीं आता है, जी किसको सर नहीं आता आता? सबको आता है, फिर ना करवाओ ना, है। जी फिर सर उसकी स्किप। करवाने की जरूरत। ठीक है। तो ये मैं मुख्तसर बता देता हूँ फिर भी, कि ये हमें करवा चुका हूँ। जो फार्म होता है ना पीएचपी के अंदर, एचटीएमएल फार्म होता है, उसको, उसका जो इनपुट होता है वो बैकएंड पे लेने के लिए, इसका मैं करवा चुका हूँ। वो मैंने किस तरह करवाया था आपको याद हो? यहाँ पर हमने एक ये फार्म बनाया था एचटीएमएल का, इसके अंदर एज थी, और इस एज को हमने कैचअप किया था यहाँ चेक एज डॉट पीएचपी में, इस फाइल में। ठीक है, इस तरह डॉलर रिक्वेस्ट से कर लें, ये भी सुपर। अब अगर आपसे कोई पूछे, हाँ वो हो ये देखें, आपको याद हो कि जब हमने ये लेक्चर पहले किया था तो मैंने ये कमेंट डाला था कि भाई ये सुपर ग्लोबल है। तो अब आपको पता होना जी डॉलर रिक्वेस्ट क्या बुला है, ये एक सुपर ग्लोबल है। उस टाइम मैंने आपको जिक्र किया था पीएचपी में सुपर ग्लोबल होते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट होता है, डॉलर सर्वर होता है, डॉलर फाइल्स होता है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे। सो डॉलर सर्वर आज आपको कवर करवा दिया, डॉलर रिक्वेस्ट उसी दिन कवर हो गया था, डॉलर पोस्ट, डॉलर गेट, ये डॉलर रिक्वेस्ट के ही बेटा बेटी हैं। ठीक है ना? कि जो फॉर्म की इनपुट है उसको लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आगे चलते हैं। सो ये हमने सारा कर लिया था, कर लिया था। डॉलर गेट डिफरेंस देख लेते हैं। सो दोस्तों, ये चीज़ है, अब करते ये हैं। अच्छा, अब ये सुपर ग्लोबल तकरीबन है यहाँ पर 7 8 9 है। डॉलर सर्वर हमने कर लिया, डॉलर ग्लोबल को टच नहीं किया, डॉलर रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर लिया था, डॉलर पोस्ट, डॉलर गेट कर लिया, डॉलर फाइल को हम करेंगे जब हम देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग, फाइल अपलोड, सॉरी हैंडलिंग नहीं, फाइल अपलोड, ये वाला जब लेक्चर करेंगे कि फाइल कैसे अपलोड करती है, कोई इमेज है, वीडियो है, वो आपने अपलोड करनी है। फॉर्म आप बनाएंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और वो उसमें आप कोई इमेज देंगे। फॉर्म कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। अगर यहाँ से हम एज फॉर्म में जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट, और इनपुट की टाइप एचटीएमएल तो आपको आती होगी ना? नहीं आती तो इंशाल्लाह वो भी सिखा देंगे। इनपुट टाइप फाइल नेम टिक। और ये आप जब इतनी लाइन आप डालेंगे, लाइन नंबर 4, उससे क्या होगा, रिफ्रेश करें तो ये देखें, अब ये कह रहा है चूज फाइल, ये इसकी वजह से आ गई। इधर एक ब्रेक भी डाल लेते हैं ना, ये चीज़ है। सो अब ये चूज फाइल आ गया, अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने जो भी फाइल चूज करनी है, ये फाइल आपकी इमेज भी हो सकती है, पीडीएफ भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई फाइल भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो जो कुछ भी होगा, जो भी आप देंगे, वो आपको, जस्ट ये तो एचटीएमएल है, लेकिन वो जो फाइल आपने दी होगी वो पीएचपी को आपने सेंड करनी होगी, यानी चेक पेज पीएचपी को। तो चेक एज पीएचपी जो होगी उसके अंदर ये जो फाइल आई है, उसके लिए हम ये वाला सुपर ग्लोबल यूज करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर आगे एक लेक्चर आ रहा है फाइल अपलोड। तो फाइल अपलोड के अंदर क्या होगा, ठीक है, फाइल अपलोड के अंदर जो यूज होगा वो ये डॉलर अंडरस्कोर फाइल यूज होगा। ठीक है, अभी नहीं मैं करवा रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप कोई फाइल अपलोड करेंगे, फर्स्ट कर आगे हम बनाते हैं कि इमेज अपलोड हो, 1 हो 2 3 हो, वो हम आगे करेंगे। तो उसमें ये वाला सुपर ग्लोबल आजकल, जस्ट आज का सिर्फ इतना ही है कि भाई सुपर ग्लोबल्स किधर गया वापस, हाँ ये आ गया। सो ये सुपर ग्लोबल है। नेक्स्ट क्या जी? अच्छा, ये अब इंटरेस्टिंग चीज है, चलो इसको भी देख लेते हैं। कि यार हमने ये कहा कि ये जो सुपर ग्लोबल्स है ना, ये वाला खोलते हैं, कि इसके अंदर हमने कहा कि ये है, कितने हैं जी? हमने 9 गिने थे। हमने डॉलर सर्वर भी कर लिया, रिक्वेस्ट भी कर लिया, पोस्ट गेट फाइल्स का भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ये फाइल्स जो अपलोड होती हैं उसके लिए होता है। अब ये ग्लोबल्स क्या है, इसको जरा देखते हैं, इन्होंने थोड़ा बताया भी हुआ है वो, ये क्या बुला है? कहते हैं ये ग्लोबल हुआ है जिसके अंदर सारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। अच्छा जी, तो चेक करते हैं ये कैसे करते हैं। नहीं, इसको ना छेड़े, ये अभी मैंने आपको स्कोप नहीं करवाया, इसको नहीं छेड़ दे। सो
इसको नहीं छेड़ते तो आज के हमारे टॉपिक में ना सिर्फ और सिर्फ जो चीज रह जाती है ना, जो आज के टॉपिक का हमारा टॉपिक है, वो सिर्फ ये 4 सुपर ग्लोबल है जो मैंने आपको, जो आपको आने चाहिए। यानी आप मुझे असाइनमेंट जमा करवाएं या आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो मैं आपसे जो चीज़ पूछूंगा, मैं इसका पूछूंगा सुपर ग्लोबल का, इसका पूछूंगा इस्तेमाल, इसका और इसका, बस ये 4। बाकी बाकी जो है, क्योंकि ये सेशन का इस्तेमाल, ये सेशन का भी आगे आ रहा है, फाइल्स का भी आ रहा है, इन दोनों का भी आगे आ रहा है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये जो इनका एक और भी सिस्टम है, अगर डॉलर पोस्ट में जाते हैं, सो इसमें क्वेश्चन आंसर आता है आगे कि नहीं आता? नहीं आता। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। मैं मजीद आपको कम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना चाहता। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो कर ले, लेक्चर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया।